हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स वर्ल्ड। मेरा नाम शैलजा है एंड इस चैनल पे मैं बातें करती हूँ अबाउट प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। तो आज लेकर आई हूँ न्यू टॉपिक। चलिए बातें करते हैं उसके बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थिंग्स यू शुड नो बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट, यानी कि ऐसी कुछ बातें जिसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो, या प्रेगनेंसी प्लान करना ज़रूरी क्यों है। प्लान्ड प्रेगनेंसी होगी तो इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। चलिए वन बाय वन उनके बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप आने वाले टाइम में अपने चेंजेस जो होने वाले हैं अपने लाइफ में, क्या उसके लिए रेडी हैं। आर यू रेडी फॉर द चेंजेस, जैसे कि फ़िज़िकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस या फाइनेंशियल चेंजेस। सब जगह चेंज होने वाला है तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा उन सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर मैं इमोशनल चेंजेस की बात करूं तो जैसे कि आप सिर्फ अभी हस्बैंड वाइफ हैं, आप एक दूसरे को पूरा टाइम देते हैं, लेकिन बेबी आने के बाद वो सारा का सारा टाइम जो है वो बच्चे के ऊपर चला जाएगा, बेबी के ऊपर चला जाएगा। तो आपको डिप्रेस नहीं होना है कि पहले तो हम दोनों साथ में थे, अब भी सारा टाइम बेबी को जा रहा है, जो कि ऑब्वियसली बेबी को जाएगा। तो क्या आप रेडी हैं इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए। दूसरा चेंज है फिज़िकल चेंजेस। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है आपका वेट गेन शुरू हो जाता है और प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट हो सकता है कि 15 से 20 केजी बढ़ जाए। तो क्या आप उस चेंज के लिए तैयार हैं? आपका बेबी बम्प इतना बड़ा हो जाएगा, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? और हाँ, ये फिज़िकल चेंज के लिए या एनी टाइप ऑफ चेंज के लिए आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि बाद में आपको ये लगने लगे मैं तो अगली लग रही हूँ, मेरी बॉडी बहुत हैवी हो गई है, या आपके पार्टनर आपको टीज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई टीज़ भी करता है तो आप उसे एंजॉय करिए, डिप्रेस नहीं होना है। इसके बाद आता है एक और चेंज, फाइनेंशियल चेंजेस। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चेंज तो यही होने वाला है और आपको इसके लिए रेडी रहना है। आपको अपने आप से जानना है, पूछना है कि क्या आप आने वाले समय में जो आपके फाइनेंस है आपके पास इतना है कि क्या आप प्रेगनेंसी अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। अगर हाँ तो आप प्रोसीड करिए, अदरवाइज़ थोड़ा सा अपना कैरियर सेट होने का वेट करिए। क्योंकि जब प्रेगनेंसी होगी तभी से लेके आपके बहुत सारे ब्लड टेस्ट होंगे, सोनोग्राफीज़ होंगी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, आपकी मेडिसिन्स चलेंगी। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि कितना मनी लगेगा, या सी सेक्शन है तो ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा। तो आप पहले फाइनेंशियली रेडी हो जाइए, इसके बाद ही स्टेप उठाइए। यानी कि आपको तैयार रहना है फिज़िकल चेंजेस के लिए, इमोशनल चेंजेस के लिए एंड फाइनेंशियल चेंजेस के लिए। जब आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ लें और आपको आपका आंसर हाँ मिल जाए तो यू कैन प्रोसीड, आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। जब आपने ये तय कर लिया कि ठीक है अभी मैं रेडी हूँ पेरेंटहुड के लिए, वी आर रेडी, तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? आपको जाना है, सबसे पहले एक अच्छा सा डॉक्टर ढूंढना है, हॉस्पिटल ढूंढना है एंड उनके साथ अपॉइंटमेंट अपना फिक्स करना है, जिसे हम प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग कहते हैं। यानी कि आप प्रेगनेंसी होने के पहले ही अपने डॉक्टर के पास जाइए। अगर आप किसी भी करंट मेडिकेशन पर हैं, जैसे कि आप कोई भी, आपको थायराइड है, आपको बीपी है, आपको डायबिटीज़ है, या कोई हार्ट रिलेटेड डिसीज़ है, या आप पहले से किसी मेडिसिन पे हैं, तो आपको वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग फिर आपके ब्लड टेस्ट लेंगे, चाहे आपका थायराइड हो, बीपी हो, या हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो, फैलोपियन ट्यूब की प्रॉब्लम हो, यूट्रस की प्रॉब्लम हो, या आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, इर्रेगुलर हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम है आप अपने डॉक्टर को बताइए और ये बताइए कि मैं इस मेडिसिन पे हूँ इस चीज़ के लिए। तो डॉक्टर फिर आपको फर्दर ब्लड टेस्ट परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे एंड जो फिर वो फर्दर रिपोर्ट्स आएंगी उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेगनेंसी के पहले जो मेडिसिन ले रहे थे वही मेडिसिन आपको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी चले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि सारी की सारी मेडिसिन जो हैं वो प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं होती। इसीलिए आपको डॉक्टर को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सी प्रॉब्लम है आपको और आप कौन सी मेडिसिन उसके लिए ले रहे हैं, जिससे कि डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी सेफ़ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दे सकें। इसके बाद आता है
कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ओवुलेशन साइकिल क्या है, यानी कि ऐसा पीरियड या ऐसे पर्टिकुलर डेज जब आप कंसीव कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा टाइम होता है जब आपकी बॉडी से, जब आपकी ओवरी से एग रिलीज़ होता है, और अगर उस टाइम में उसको स्पर्म मिल जाता है तो आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, अदरवाइज यू डोंट। तो आप उस ओवुलेशन साइकिल के बारे में जानिए। अगर आपको नहीं पता है, जैसे बहुत सारे लोगों के पीरियड इरेगुलर होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि मेरा ओवुलेशन साइकिल क्या है या वो पर्टिकुलर पीरियड क्या है जब हम रिलेशन बनाएं तो हम प्रेग्नेंट हो जाएं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनको बताइए कि आपके पीरियड्स कब आते हैं, क्या वो रेगुलर हैं, क्या वो इरेगुलर हैं, या वो कितने डेज़ की साइकिल है। तो डॉक्टर आपको हेल्प करेंगे आपका ओवुलेशन साइकिल जानने में। उस दौरान आप ट्राई करिए, आप डेफिनेटली प्रेग्नेंट होंगे। अच्छा, अब जब ये सारी चीज़ें हो गई, जब आपके डॉक्टर ने आपके सारे टेस्ट परफॉर्म कर लिए, आपको किसी मेडिसिन पे डाल दिया कि ठीक है आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये मेडिसिन लेनी है, उसके साथ साथ हो सकता है डॉक्टर आपका प्रीनेटल विटामिन्स भी स्टार्ट करें, यानी मल्टीविटामिन्स भी हो सकता है आपको स्टार्ट करें, तो आपको वो लेना है। जिसमें से पहला इम्पॉर्टेंट आपका आता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जो कि अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स है तो उसको सेट करने में काम करता है, या आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस है तो उसको भी सेट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये होने वाले बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को बचाता है, यानी बर्थ डिफेक्ट को बचाता है। यानी बेबी में अगर कोई बर्थ डिफेक्ट है तो उससे ये आपको उसमें हेल्प करेगा, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा। तो फोलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 1 टैबलेट आपको डेली लेना होता है। 5 मिलीग्राम पर डे की होती है इसकी पावर। एंड ये अगर आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उससे कोशिश करिए कि 3 मंथ्स पहले ही आप फोलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है। बट फिर भी मैं कहूँगी कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही फोलिक एसिड लें, अपने मन से ना लें, क्योंकि इस दौरान कोई भी सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट अलाउड। एवरी जो मेडिसिन है वो प्रेगनेंसी सेफ नहीं होती, इसीलिए आपको कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से एक बार बात कर लेनी चाहिए। इसी के साथ साथ हो सकता है डॉक्टर आपको विटामिन डी की या B12 की या आयरन की, कैल्शियम की, अगर कहीं पे भी कोई कमी है तो वो मेडिसिन भी स्टार्ट करें। बट अगेन कोई भी मेडिसिन है आपको वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए, उसके बाद ही लेनी है, अपने मन से कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। अच्छा, जब आपने प्रेगनेंसी सोच ही लिया है कि अब आपको करनी है, तो आपको अपने लाइफ स्टाइल एंड अपने डाइट में भी चेंजेस लाने होंगे। यानी कि एक प्रॉपर डाइट एंड लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड डाइट होगी तो आपकी प्रेगनेंसी एंड आपका बेबी दोनों स्वस्थ होगा। अब वो चेंजेस क्या हैं, जैसे कि हम एक बात करते हैं, बैलेंस डाइट आपको लेना है जिसमें आपको रोटी हो, चावल हो, दाल हो एंड सब्ज़ी हो, सब कुछ होना चाहिए। आपको लिक्विड का इंटेक ज़्यादा करना है, चाहे आप वाटर पीजिए, कोकोनट वाटर, लेमन जूस पीजिए, फ्रूट जूस पीजिए, या आप कोई भी तरीके का ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। आपको फ्रेश फ्रूट लेना है, आपको फ्रेश वेजिटेबल्स लेनी है, मिल्क प्रोडक्ट्स लेने हैं जैसे कि दूध, दही, छाछ, लस्सी, ये सब जितनी भी हेल्दी चीज़ें हैं इनका इंटेक तुरंत शुरू करना है। जब भी आप डिसाइड करें कि आपको प्रेग्नेंट होना है, आपको बेबी चाहिए, तभी से ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दीजिए। एंड हाँ, जंक फूड को आप अवॉइड कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम से स्टॉप करिए, बट अवॉइड कर सकते हैं तो करिए, उनका इंटेक बहुत कम करिए, तो आपके लिए आगे प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके बाद आपको अपनी जो कैफ़ीन की लिमिट है उसको भी कैफ़ीन इंटेक को भी लिमिट करना है, यानी कि एक मात्रा है उसी को लेना है। जैसे हम बोलते हैं कि 200 मिलीग्राम पर डे ही लीजिए, उससे ज़्यादा कॉफ़ी मत लीजिए, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी में आपको दिक्कत कर सकता है उससे ज़्यादा। 200 मिलीग्राम पर डे का मतलब है कि आप 2 स्मॉल कप्स ऑफ कॉफ़ी ले सकते हैं, दैट्स फाइन, लेकिन उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब कैफ़ीन आपका चाहे टी में हो सकता है, चाहे आपका कॉफ़ी में, डार्क चॉकलेट्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में। तो ऐसा मत सोचिए कि मैंने तो 2 कप कॉफ़ी पी ली, अब मैं सारा दिन कोल्ड ड्रिंक पी सकती हूँ, ऐसा नहीं करना है आपको। ये सब सोच के ही, क्योंकि इन सब चीज़ों में कैफ़ीन है, उसके अकॉर्डिंग ही आप कोशिश करिए कि 200 मिलीग्राम ऑफ कैफ़ीन पर डे लें, इतना इनफ रहेगा।
इसके बाद आता है अगर आप अल्कोहल लेते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, टबैको है, इन सब का यूज़ तुरंत इमिडिएटली बंद कर दीजिए, कम्प्लीटली बंद करना है। और क्योंकि अगर आप अल्कोहल वगैरह लेते रहते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चे को एक फीटल अल्कोहल सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है, जिससे कि इसका मतलब है जब बेबी बॉर्न होता है तो उसे कुछ फिज़िकल या मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इनका सेवन तुरंत बंद कर दीजिए, कम्प्लीटली कट ऑफ करना है इनको। एक और बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपना जो वेट है वो मेंटेन करके रखना है। अगर आप ओवरवेट हैं पहले से ही और आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो मैं सलाह दूंगी कि सबसे पहले आप अपना वेट कम करिए, क्योंकि आप ऑलरेडी ओवरवेट हैं और प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी 15 to 20 kgs अगर बढ़ जाता है तो बॉडी बहुत बल्की हो जाएगी। प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आपको, आपके बेबी को, एंड इसमें नॉर्मल जो डिलीवरी है उसका चांस तो बहुत कम हो जाता है। तो आपको सी सेक्शन के ही ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। बट मैं कहूँगी कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप सबसे पहले अपना वेट कम करिए, उसके बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ चलेगी, बेबी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है ज़्यादा वेट होने से आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डायबिटीज़ हो सकता है, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। पहले से यानी कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो गया। तो इसमें एक रीज़न ओवरवेट भी होता है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको चांसेस हो जाते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ के। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपना वेट पहले कम कर लें, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करें। अब इसे करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ रेगुलर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वेट कम करना है, आप टेंशन में आ गए कि अब मुझे रनिंग करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो, ओ माय गॉड मुझसे नहीं होगा, ऐसे नहीं करना है। अगर आपसे हैवी एक्सरसाइजेज नहीं होती तो आप लाइट एक्सरसाइजेज कीजिए, बट कीजिए। वॉकिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, योगा कीजिए, या कोई भी एनी अदर टाइप ऑफ आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि आप डॉक्टर से बात कीजिए एंड तुरंत अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। डोंट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, हम 2 महीने से ट्राई कर रहे हैं, मैं नहीं हो रहा, हम 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं, बेबी नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से जो आपका कंसेप्शन का प्रोसेस है, यानी कि आपको कंसीव करने का जो प्रोसेस है, आपको उसमें दिक्कत हो सकती है, आपको कंसीव करने में लेट हो सकता है। तो प्लीज़ स्ट्रेस ना लें, एकदम फ्री माइंड होके अपना प्रेगनेंसी प्लान करें और एटलीस्ट 1 ईयर तक ट्राई करते रहिए। अगर 1 ईयर तक बेबी नहीं होता है, आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, तो अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए और उसके बाद भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आजकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि प्रेगनेंसी हो ही जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से डिटेक्ट कर लेंगे एंड देन यू कैन प्रोसीड। तो स्ट्रेस लेना इज़ नॉट द सल्यूशन। आप आराम से रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय करिए और आने वाली प्रेगनेंसी के बारे में प्लानिंग करिए। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी था। दीज आर द थिंग्स यू शुड नो बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट फॉर हेल्दी प्रेगनेंसी एंड फॉर हेल्दी बेबी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।